आरसीसी लाग जा जिनमें मारे धोन पड़िया रह जावे, मारे बिस्तर पड़िया रह जावे, ऊंदरा कटे कोनी। अन थोड़ो बरसात के टाइम में माने और उठतो रहूं, भली बरसात तूफान भली कड़ी आवे बारे मैं माने मारी नींद तो भंग नहीं रहे, नहीं तो इन माने नींद उड़ जावे, तूफान आवे जने बरसात आवे जने तो और मेहनत करता है। और वहां जो कच्चा मकान, जो केलू का मकान था, वहां पर वो छत डलवाता है। और जो पक्का मकान बनाता है आरसीसी का पट्टी डला करके, तो वहां पर पहले तो वहां पर केलू का मकान था, तो उसमें क्या आती थी, सूर्य की किरणों की रोशनी आ जाती थी, प्रकाश पड़ता था। अब वहां पर पक्का मकान बना दिया, चारों तरफ पक्की दीवारें हो गई सीमेंट के गारे के अंदर, तो अब तो वहां प्रकाश भी नहीं आ रहा है, तो वहां उसके अंदर वो लाइट फिटिंग करवाता है। हम बढ़िया पक्को मकान बनाए तो देखो कि इतो बढ़िया पक्को मकान है, लोग ही कोई कहे ना कि देखो इतो बढ़िया मकान है, मां कोई सुविधा ही को नहीं के, तो वो आपरी सुविधा लोग लज्जों लोग कोई कहे ना, उन वास्ते उन घरे माने वो कई लावे लाइट फिटिंग करावे, एक फ्रिज भी लावे, टीवी भी लावे, बैठक रूम में माने सोफा सेट भी लावे, हैं एक के बाद में एक सारा वटे किचन भी उन डंगरो बनावे। आदमी बहने क्या कहे, जो जो वो उनकी आगे बढ़ता है, जो जो उसका जाल बढ़ता जाता है। नहीं तो उन टूटी फूटी झोपड़ी मान रहे तो वटे फ्रिज लाने का तरह के, टीवी रखे तरह के घटे न बटे घटे लाइट की जरूरत थी, नहीं तो हमें उन्हें पक्का मकान माने तब पे उन्हें पंखो लगाना जरूरी है, और लाइटर भी भरोसा नहीं, लाइट जाओ तो उन्हें इन्वर्टर लगाना पड़ियो। और भी गर्मी खूब रहती है तो उसने एसी लगाता है। बहने आदमी कर्म किस लिए करता है, सुख पाने के लिए, परंतु उनको नहीं तो उनको सुख मिलता है और नहीं दुख दूर रहे, बल्कि और उन्हें दुख बढ़तो जावे और दुख बढ़तो जावे। इतना में नहीं मने इतो और बेर करना, इतो नहीं इतो मने बेर करना, उनको कभी संतोष नहीं होता। इस तरह से कर्म से व्यक्ति जाल में फंसता जाता है, कर्मों से सुख नहीं मिलता। मैं कर्म से किसी को सुख नहीं मिला, सुख तो केवल आत्मज्ञान से होगा, ईश्वर की भक्ति से होगा। विदुर जी महाराज यहाँ मैत्र ऋषि से यही प्रश्न किया सीधा कि हे महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखवान अनुदयारमं वह। लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से उनको सुख भी मिलता नहीं, दुख भी दूर नहीं। चलो सुख नहीं मिले परंतु दुख तो दूर रहना चाहिए ना, परंतु दुख भी दूर होता नहीं, बल्कि और दुख बढ़ता जाता है और दुख बढ़ता जाता है। विदुर जी के इस प्रश्न को सुनकर के कहते हैं, विदुर जी महाराज आपने जो ये प्रश्न किया है बड़ा लोक उपकारी है। अरे आप तो स्वयं यमराज के अवतार है, आप सब कुछ जानते हैं। आप मांडव ऋषि के श्राप से दासी पुत्र के गर्भ में रूप में उत्पन्न हुए। हे महाराज, हे विदुर जी महाराज, सृष्टि के प्रारंभ के अंदर ये दृश्यमान जगत नहीं था। ये सृष्टि के प्रारंभ में ये जो दिख रहा है ना जगत, ये नहीं था। परमात्मा ने एक से अनेक होने का उसने संकल्प किया और संकल्प करते उसने अपनी माया शक्ति को धारण किया। जो माया शक्ति है वो उद्भूत हुई और उनसे ही जो कल अपने देखा था महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और उस पंच महाभूतों के सात्विक से ज्ञान इंद्रिया, मन ये उत्पन्न हुए। रजोगुण से कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई और तमोगुण से स्थूल पदार्थ ये उत्पन्न हुए। इस तरह से यहाँ पर विराट रूप के बारे में बताया। उसी परब्रह्म परमात्मा जो विराट पुरुष है, उन विराट पुरुष परमात्मा से, आदि नारायण से
उनके मुख से श्वासोश्वास वेद उत्पन्न हुए, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और जंगा देश से वेश्यों की उत्पत्ति हुई और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यहां पर मैत्र ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, परमात्मा सेवा वृत्ति से, श्री हरि जितनी सेवा वृत्ति से प्रसन्न होते हैं वे और किसी दूसरे कर्मों से प्रश्न नहीं होते। ध्यान देना बहने, जितना परमात्मा जो सेवा वृत्ति से प्रसन्न होता ना, सेवा से, उतना दूसरे अर्चना से, दूसरे कर्मों से नहीं। जो दूसरे वर्ण है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये अनेक प्रकार के कर्म करते, बड़े बड़े कर्म, और इतने बड़े कर्म करने पर भी परमात्मा वहां पर प्रसन्न नहीं होता है। उनको कर्म करने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है। आखिर वे तीनों वर्ण क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा ही तो कर रहे हैं, और वो सेवा शूद्र को एक सहज रूप से प्राप्त है, वो भाव। तो परमात्मा, हे विदुर जी महाराज, जो परमात्मा श्री हरि सेवावर्ती से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, ये सभी वर्ण भगवान की अपने अपने वर्णों से, अपने अपने धर्मों से ये अर्चना करते हैं। इसके लिए उसको निष्काम कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी एक वर्ण और एक आश्रम के अंदर है। 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी एक वर्ण और एक आश्रम के अंदर है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी कर्म बनता है, जो भी कार्य बनता है, उस कर्मों को हम करते हुए सब ईश्वर प्रीत्यर्थः, वो सब हम भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करते हैं, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। वो अर्पण कर दे ईश्वर प्रीत्यर्थः, ईश्वर की प्रीति अर्थ किया हुआ कर्म कभी भी वो बंधन में नहीं डालता है जीव को। इस तरह से मैंने अपने करने योग्य कर्म को हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म करते हैं, तो मन के अंदर एक शुद्धता आती है, हृदय में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, और वही शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता अपन को ईश्वर भक्ति की तरफ, परमेश्वर की भक्ति की तरफ अग्रसर करती है। सरोवर की गहराई में एक बहुत अमूल्य वस्तु पड़ी है, उसमें अमूल्य वस्तु पड़ी है, परंतु वो नजर नहीं आती, क्योंकि उस पानी के ऊपर क्या आई हुई है? काई आई हुई है, वो लील आई हुई है। उस लील के कारण उन पानी की, उन तालाब के उस गहराई में जो ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य वस्तु पड़ी है, परंतु पानी के ऊपर काई होने के कारण वो हमको नजर नहीं आती। हमको उनको पाना है, देखना है, वो वस्तु पहले से उपलब्ध है, उनको यदि देखना है तो हमें पानी के ऊपर जो काई है, वो जो लील है, उस लील को हटाना पड़ेगा। और जो लील लील हटते ही वो पहले से वस्तु वहां उपलब्ध है, लील हटते ही हमको नजर आ जाएगी। वहां लील हटीन पचे कोई वस्तु उठे उत्पन्न रही पचे कौन देखी, ऐसा नहीं है। अरे परमात्मा तो अपने हृदय में पहले से ही उपलब्ध है, वो आत्म रूप से बैठा है। हम अपने मन के हृदय के जो दोष हैं, काम, क्रोध, मल, मात्सर्य, इन दोषों को हम मिटाना है, और इन दोषों को मिटाने का एक ही रास्ता है बहने, कि अपने करने योग्य जो कर्म है, कार्य है, उस कर्म को, उस कार्य को हम निस्वार्थ भाव से करें। हमारे परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, जो भी हमारा पारिवारिक कर्तव्य बनता है, एक सामाजिक कर्तव्य बनता है, एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य बनता है, माता पिता का एक पुत्र के प्रति, पुत्र का एक माता पिताओं के प्रति, भाई का बहन के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, और पत्नी का पति के प्रति, पत्नी का एक अपने सास ससुरों के प्रति, ये जो एक दूसरे के प्रति जो अपना धर्म बनता है, जो कर्म बनता है, उस धर्म को, उस कर्म को कहीं मैंने हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम जहां हैं भाइयों, वहीं पर रहकर के जो हमारा कर्म बनता है, जिस क्षेत्र में
हर व्यक्ति के प्रति हमारा अलग अलग कर्तव्य है। उन कर्तव्य क्षेत्र को हम पहचाने और उस कर्तव्य को हम निस्वार्थ भाव से यदि करते हैं, सच्चे अर्थ से अपने जीवन में उनको अपनाते हैं, तो मन में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। काचरे माथे कोई आएगी, मिट्टी भी रह जाएगी। औंधी वायु तूफान आवे, औंधी आवे, वायु आवे, तूफान आवे, तो उन काचरे माथे वह रज है मिट्टी आए पर जमगी। हम अपन काचरे मुंडा के जाए पर कंगीर वास्ते मुंडो देखो वास्ते उभा रहो, पण तो दिखे कोनी मुंडो, तो कोई उठे कोई अपन चेहरे कोई परछाई कांच में नहीं पड़ रही है, परंतु काचरे माथे मिट्टी रज आयोडी इन कारण अपने दिखे कोनी। तो वटे अपन कोई करना पड़े ना, वटे केवल जो काचरे माथे जो रज आयोडी है, कचरो आयोडो है, उन कचरे को अपन को साफ करना है। और जो ही कचरे को साफ करेंगे तो पहले से जो उस कांच के अंदर जो अपना मुख का जो प्रतिबिंब है वो नजर आएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं कि हम पहले कांच को वहां पर रज को साफ करो न पचे आधा घंटा पचे उठे चेहरो माने प्रकट रही नहीं रहेगा। अरे वो पहले से ही है। जो ही हमने कांच के ऊपर से रज हटाई, रज हटते ही पहले से जो वहां पर चेहरा का प्रतिबिंब था वो पहले से दिखता है, वो दिखने लग जाता है। रज हटी, कचरा हटा, कचरा हटते ही पहले से उपलब्ध वो चेहरा अपन को नजर आता है। मैंने इसी तरह से जितनी भी जो साधना है, ध्यान देना, ये जितनी भी जो साधना है उन सभी साधनाओं का फल एक ही है कि जो हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, मल मात्सर्य रूपी जो दोष हैं, इन दोषों को निवृत्त करना है। बाकी कोई वहां पर कोई आत्मा को, अरे आत्मा तो पहले से वो उपलब्ध है, जो सच्चित आनंद रूप है, उनको कोई उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हे विदुर जी महाराज, सभी वन को अपने अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करते हुए उस सभी कर्मों को ईश्वर की अर्चना बना दे हम, तो उनसे हम भगवान जितनी सेवावृत्ति से प्रसन्न होते और किसी से प्रसन्न नहीं होते। सभी वर्ण अपने अपने धर्मों से, कर्मों से वे अर्चना करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस तरह से मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को उनके प्रश्नों को उत्तर दिया। यहाँ पर और विदुर जी कई प्रश्न करते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैत्रेय ऋषि देते हैं जवाब। यहाँ पर विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के उपदेश सुनकर के अपने मन के सारी शंकाओं को समाधान पा करके विदुर जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। विदुर जी महाराज कहते कि हे मैत्रेय ऋषि, आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि जीव ही परमात्मा की माया से क्लेशों का अनुभव करता है। कि जो जीव है नहीं, और जीव जो दुख अनुभव करे और किन कारण करे, परमात्मा की माया से ही ये क्लेश का अनुभव करता है। जो परमेश्वर की जो माया है, माया परमेश्वर की माया से मोहित होकर के ये दुख का क्लेश का अनुभव करता है। देखो ध्यान दीजिए, माया, माया, मां मतलब, मां का अर्थ क्या होता है? नहीं, संस्कृत में अर्थ होता है मां। वो मां नहीं, जो माता का वाला वो मां नहीं, केवल मां। मां का अर्थ होता है नहीं, और या मतलब जो। ये माया वो है जो नहीं है वो दिखा देती है, उसका नाम है माया। अघटना घटेसी पटेसी माया। जो घटना नहीं घटती है उस घटना को घटित करके बता देती है, उसको बोलते हैं माया। माया, इसको उल्टा कर देंगे तो या मां। जो नहीं है उसको बता देना, उसको बोलते हैं माया। जैसे मैंने ध्यान देना कि जैसे अंधेरो है, कटई अंधेरा है, और उन अंधेरा माने उठ कोई पड़ियो, अपन कोई ध्यान को नहीं, अंधेरा में क्या पड़ा अपन को कोई ख्याल नहीं, और अपन अंधेरे में वहां जाते हैं और वहां एक यूं लम्बे यूं ओटा खाए पर एक कोई पड़ी बटे, और उन्हें देख पर तुरंत
आदमी के अंदर भय पैदा हो जाता, अरे वो तो सर्प, हाप हाप हाप। अब वो तो कोई पड़ी, वो ख्याल को नहीं। और तुरंत वहां पर वो पड़ी थी रस्सी, पड़ी क्या थी, रस्सी पड़ी थी। उन रस्सी को उसने सर्प समझ लिया और हे सर्प 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 हाप हाप करने, एकदम उन्होंने माने कंपन पैदा रह जा, भय पैदा हो जाता है, रूंगता खड़ा रह जा, एकदम धूजने लग जाता है और वो पीछे खसकता है, वहां से भागता है। और भागते उतावलेपन संकट का कारण, उतावलापन हमेशा संकट का कारण बनता है। वापस मुड़ करके भागता है क्योंकि रस्सी जाड़ी पड़ी थी, मोटो रंडो पड़ी था, वही कालो रोडो न अंधेरा में बेगो रिक्यो ये सरप हो तो मोटा गोगो जी बैठा एक भागता है और भगता है तो उतावलापन में बस जल्दीबाजी करे जाने, ठोकर आवे, धड़ाम से पड़े नीचो, माथो फूटे, खूनिया टूटे, गोड़े फूटे, कई नुकसान दे दे। उतावलापन में घणो नुकसान दिया करे। वो घर में जाए पुरान लेना आवे, लालटेन प्रकाश लेना, टॉर्च लेना, आंधे के हाथ में 2 लकड़ी लेना हो दीजिए, दरतोड़ा हैंग रहा के साधन हाथ में, टॉर्च लेना आवे, हाथ में लकड़ी लेना आवे न, आने उठे देखे तो उठे कटे हाथ पड़ी तो वह तो रस्सी पड़ी, तेरा भला हो सारा। पहले उस वस्तु क्या पड़ी उनको कोई ध्यान नहीं, परंतु उसको विपरीत समझ लिया, वो तो हाथ है। जो वहां पर सर्प नहीं था फिर उसको सर्प समझ लिया। तो ये है, ये किस कारण हुआ, अज्ञान के कारण। परमेश्वर की अघटना घटेसी पटेसी माया, माया जो नहीं है वो दिखा दे, वो है माया। विदुरी महाराज यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे मैत्री ऋषि, इस जगत में 2 लोग ही सुखी थे, 2 लोग। एक तो कौन, एक तो सपा बिल्कुल मूर्ख, जो लोग अज्ञान के कारण अत्यंत प्रचंड मूर्खता के ऊपर, मूर्ख और शिरोमणि, बिल्कुल सपा मूर्ख, कोई उनको ख्याल नहीं। वो मूर्ख है सपा, वो बड़ा सुखी रहता है, उन्हें कोई ख्याल नहीं। उन्हें आगे बैठो गाड़ी में दबा, उन्हें लाल बैठो लाल, कोई उसको ख्याल नहीं। ऐसा मूर्ख, सपा मूर्ख है, वो व्यक्ति बड़ा सुखी है। जो मूर्खता की पराकाष्ठा पर है, एक तो वो व्यक्ति सुखी है, न दूसरो वो व्यक्ति जो आत्मज्ञानी ही, जो लोग बुद्धि आदि से ऊपर उठ करके जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर ली, आत्म तत्व ज्ञानी, वे व्यक्ति सुखी है। भले चाहे जगत रूठे तो रूठन दो, मुझे काम है ईश्वर से। जिनको केवल ईश्वर से काम है, चाहे जगत रूठे तो रूठे, बाढ़ में जाए तो जाए, भले काले बोल तो आज बढ़े, काले हैंग एस जितो भी जगत है ना, काले मर तो भली आज मरे ना, आज मर तो भली अभी मरे, तो उन्हें कोई नहीं बिगड़ता। जो राजा जनक थे, राजा जनक का वहां पर महल जलता है और आकर के कहते, हे महाद्वारपाल आकर कहते, हे राजन राजन महल जल रहा है। तो राजा जनक कहते हैं कि महल जलता तो मेरा कुछ नहीं जलता है। तो ऐसा आत्मज्ञानी वो व्यक्ति सुखी है। और एक तो वो व्यक्ति, और एक दूसरा महामूर्ख, जो मूर्खों का पराकाष्ठा, बिल्कुल मूर्खों का शिरोमणि है, उन्हें कोई ख्याल नहीं, वो व्यक्ति। ये 2 लोग ही जटे सुखी है, एक तो सपा मूर्ख है और दूसरा जो काम है मुझे ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो, जगत से कोई रास्ता नहीं, व्यक्ति सुखी है। देखिए हमें मरे कोई नहीं बिगड़ता, आत्मा और कोई नहीं बिगड़ता। ये ऐसा तत्व ज्ञानी जिनको शरीर के अंदर भी आसक्ति नहीं, वो व्यक्ति सुखी है। और एक जो मूर्खों की पराकाष्ठा पर, ये 2 लोग ही जगत में सुखी है। बाकी तो सब अद्विचरी कुल्लर है, सब संशय में पड़े हुए। संशय आत्मा विनश्यति। तीसरा व्यक्ति जो है, जो संशयशील है, जो पग पग पर जो संशय करते हैं, शंका करते हैं, वो व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह सकता।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय वाला व्यक्ति है, प्राणी है, वो व्यक्ति उसका विनाश होता है, वो सुखी नहीं रह सकता। विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्र ऋषि को, देखो ये ध्यान देना, ये दो भगत आपस में जब चर्चा करने लगे तो कितना निचोड़ आया, निखार एक बाहर आया, जीवन का एक तत्व बाहर आया। यहां पर विदुर जी महाराज कहते कि हे मैत्र ऋषि, समस्त वस्तुओं के विषय में होने वाला भ्रम, जो इस प्रतीत होने वाले सभी वस्तुओं के विषय में जो भ्रम है, इस भ्रम को मैं आचार्य की चरण सेवा से ही दूर कर सकता हूं। कि इन संसारी वस्तुओं और बारे में जो भ्रम है, जी महाराज कि मैं ये भ्रम केवल आचार्य चरण मान गुरु की चरण सेवा से इसको दूर कर रहा हूं। हे विदुर जी महाराज, हे मैत्र ऋषि महाराज, आप जैसे महापुरुषों के चरणों की सेवा से ही मनुष्य का तीव्र प्रेम भगवान के चरणों में होता है। आप जैसे ज्ञानी महापुरुषों का सेवा से, आपके जैसे ज्ञानी महापुरुषों के चरणों की सेवा से ही भगवान के चरणों के अंदर मैत्र ऋषि से जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपना भाव प्रकट किया। मैत्र ऋषि विदुर जी महाराज को जो षष्ठी विषय प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर मैत्र ऋषि विदुर जी को 10 प्रकार की षष्ठी के बारे में बताते हैं। मैत्र ऋषि षष्ठी के विषय के बारे में बताते हैं कि हे विदुर जी महाराज, मैं आपको अब षष्ठी के बारे में 10 प्रकार की जो सृष्टि है उसको आप सुने। यूं वैसे सृष्टि के दो मुख्य भेद है, सृष्टि के मुख्य दो भेद हैं, प्राकृत और वैकृत। पहली सृष्टि महत् तत्व की होती है, जो आपने पहले देखा, अभी आपको मैंने बताया था कि परमेश्वर वो एक था और उसने अहम बहुश्याम प्रजाएत में एक से अनेक होने का उसने सत्य संकल्प किया, और सत्य संकल्प करते ही उसने अपनी माया शक्ति को धारण किया, और माया शक्ति को, अपनी शक्ति को धारण करने से वो ऐश्वर्य भाव में आया। माया शक्ति युक्त चैतन्य, उनसे सबसे पहले महत् तत्व की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर 2 प्रकार की सृष्टि बता रहे हैं, प्राकृत और वैकृत। और उसमें पहली सृष्टि है महत् तत्व की, दूसरी सृष्टि है अहंकार की, जिनसे ये इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और तीसरी सृष्टि है तन मात्राओं की, जो पंच महाभूत जो शुद्ध मात्रा में रहते हैं, ये तीसरी सृष्टि। और चौथी सृष्टि है इंद्रियों की, जो पंच महाभूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और 5वीं सृष्टि है अहंकार से उत्पन्न देवताओं से अधिष्ठात्री, जो देवताओं से अधिष्ठित इंद्रियों की। और 6वीं सृष्टि है अविद्या की। इस प्रकार से यहाँ 6 ये प्राकृतिक सृष्टियां हैं। हे विदुर जी महाराज, अब मैं वैकृत सृष्टि के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। आप इस वैकृत सृष्टि को जानें कि संपूर्ण सृष्टि जो रजोगुण से उत्पन्न भगवान की लीला है। 7वीं सृष्टि 6 प्रकार की है, ध्यान देना आपको। जो वैकृत सृष्टि है, उन वैकृत सृष्टि के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं 8वीं जो सृष्टि है वो 6 प्रकार के स्थावरों की है। स्थावर मतलब जो एक जगह स्थिर रहकर के जो बढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्थावर। तो वो 6 प्रकार की होती हैं। ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं और भीतर ये स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये भीतर सुख दुख का ये स्पर्श का अनुभव करते हैं, और प्रत्येक में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है। और 8वीं सृष्टि है त्रियक योनि। 8वीं जो सृष्टि है वो त्रियक योनि, जिसको पशु पक्षियों की योनि बोलते हैं। जो ये पशु पक्षी की योनि है, और ये पशु पक्षी, ये 8वीं जो सृष्टि है त्रियक योनि, ये 28 प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। ये 28 प्रकार की योनि, इन्हें काल का ज्ञान नहीं रहता है।
इनमें तमोगुण की प्रधानता रहती है और इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। और हे विदुर जी महाराज, 9वीं सृष्टि है मनुष्य की, जो 9वीं सृष्टि है वो मनुष्य की है और मनुष्य एक प्रकार का है। ध्यान देना, मनुष्य कितने प्रकार का है? वो एक प्रकार का है। इनके आहार का प्रवाह ऊपर से मुख की ओर से होता है। मनुष्य रजोगुणी स्वभाव वाले, कर्म परायण और दुख में ही सुख का अनुभव करने वाले। ये मनुष्य कैसा है? रजोगुणी स्वभाव वाले और कर्म परायण और दुख में ही सुख का ये अनुभव करने वाले होते हैं। स्थावर तिर्यक मनुष्य देवता, देवताओं की सृष्टि इस प्रकार कुमार तो प्राकृत और विकृत दो प्रकार की हैं। इस प्रकार से सृष्टियों का वर्णन करने के बाद में ये मैत्र ऋषि यहाँ पर 10 प्रकार की सृष्टि के बारे में विदुर जी को बताया। इनके बाद में यहाँ पर मनवंतर आदि काल का विभाग करते हैं। यहाँ जो काल है, काल को ही परमाणु कहते हैं। काल को क्या कहते हैं? काल को ही परमाणु कहते हैं। और 2 परमाणु के मिलने से द्विगुण बनते हैं और 2 परमाणु से द्विगुण और 3 अणुओं से त्रिश रेणु बनता है और त्रिश रेणु का गवाक्ष मार्ग से उगने वाली सूर्य की किरणों को प्रकाश में प्रत्यक्ष होता है। इन त्रिश गुणों को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उनको बोलते त्रुटि। और 100 त्रुटि का एक वेद होता है और 3 वेद का एक लव और 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण का एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु की एक नाड़ी और 2 दंड का एक मोर और 6 या 7 नाड़ी का एक पैर होता है। और इस तरह से 4 पैर का एक दिन और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस तरह से 15 रात्रि का एक पक्ष और 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्षों का एक मास होता है और एक मास का एक माह पितरों का एक दिन होता है। ध्यान देना, पितरों अपन 1 महीनों और पितरों का एक दिन होता है। इस तरह से एक रात्रि दिन रात्रि अपना एक माह पितरों का एक दिन रात होता है और 2 मास की एक ऋतु होती है। 2 महीने की क्या होती है? एक ऋतु होती है और ये ऋतु 6 रहती है और 6 मास का एक अयन होता है। 6 महीने का एक अयन, जो उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 अयन होते हैं। इस तरह से 2 अयनों का देवताओं का एक दिन होता है। ध्यान देना, जो उत्तरायण और दक्षिणायन जो 2 अयन हैं, इन 2 अयनों का एक वर्ष होता है। तो देवताओं का अपना एक वर्ष और देवताओं का एक दिन और रात हुई। इस तरह से 100 वर्षों इतने ही एक दिन रात एक वर्ष, उतने ही 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु बताई गई। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। इस तरह से सूर्य भगवान, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आदि इस तरह से यहाँ पर परिमाप बताया मैत्र ऋषि ने। ये विदुर जी को यहाँ पर समय का, काल के बारे में यहाँ पर उनका परिमाप बताया। यहाँ पर ये सब बता करके मैत्र ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। माने महालोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक जीवों का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और उतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है। और रात्रि में ब्रह्मा जी शयन करते हैं और रात्रि के अंत में नए कल्प का प्रारंभ होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु काल होते हैं। ध्यान देना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का समय व्यतीत होता है और प्रत्येक मनु का काल युगोत्तर चतुर्युगी से भी अधिक होता है। और प्रत्येक मनवंतरों में सप्तऋषि, राजऋषि, इंद्र आदि सभी देवता अलग अलग होते हैं। इस तरह से पूरा यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। अब ध्यान देना, ब्रह्मा जी रो एक दिन न अपनो 1 साल दिया करे।
इस तरह से अनुपात से ब्रह्मा जी की जो आयु है वो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हुई। तो यहां पर ब्रह्मा जी की जो आयु है अपने मनुष्य के आधार पर ब्रह्मा जी की जो कुल जो आयु है वो 4 खरब और 32 अरब मनुष्य के समय के अनुसार ब्रह्मा जी की जो पूरी उम्र है वो 4 खरब और 32 अरब ब्रह्मा जी की आयु होती है। और इस ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर 14 मनु बदलते हैं और उन सभी मनुओं के साथ साथ में इंद्र हैं, सप्तऋषि हैं, राजा हैं, ये सब यहाँ पर बदलते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरा मैत्र ऋषि विदुर जी महाराज को मनवंतर आदि काल का विभाग यहाँ पर करके बताया। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की जो आयु होती है, ब्रह्मा जी की आयु के 2 प्रार्ध हैं, पूर्वार्ध और परप्रार्ध। पूर्व प्रार्ध और परप्रार्ध। ब्रह्मा जी के पूर्व प्रार्ध में कल्प प्रारंभ होता है और परप्रार्ध के अंदर यहाँ पर उनकी ये द्वितीय प्रार्ध चल रहा है जो श्वेतवारा कल्प है। ब्रह्मा जी का जो वर्तमान में है ये ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्ध चल रहा है जो श्वेतवाहा कल्प है। इस तरह से यहाँ पर इन पूरी परिमाप बता करके मैत्र ऋषि विदुर जी महाराज को आगे यहाँ पर परंतु ऋषियों से ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रेष्ठ ऋषियों से ये सृष्टि का कार्य समृद्ध नहीं हो रहा है, तो वहां पर ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है। ब्रह्मा जी जो ही चिंतित होते हैं तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं, और एक मनु और दूसरा शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। क्यों? कि ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की ऋषियों की, और उन ऋषियों से जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। और इस तरह से ब्रह्मा जी जब चिंतित थे उसी समय उनके शरीर के 2 भाग हो गए, एक मनु और दूसरा शत्रुपा। और ये मनु और शत्रुपा में परिणत होकर के मनु के उनकी पत्नी जो शत्रुपा थी, उन शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपान ये 2 पुत्र हुए, और आकुति, देवती और प्रसूति ये 3 कन्या उत्पन्न हुई। और आकुति का व्याह रुचि से हुआ, देवती का व्याह महिषी कंधर से, और प्रसूति का व्याह दक्ष प्रजापति से इन्होंने किया। इस तरह से यहाँ पर संक्षेप में बताया मैत्र ऋषि ने विदुर जी महाराज को सृष्टि के बारे में। इनके बारे में जब यहाँ पर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा ये दोनों उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होकर के इन्होंने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा, हे पिताश्री, हम आपकी क्या सेवा करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे पुत्रों, पिता की यही सबसे बड़ी पूजा होती है, सेवा होती है कि बिना किसी द्वेष और मत्सर की भावना से अपने शक्ति के अनुसार पिता की आज्ञा को माने। ध्यान देना बहनी, पुत्र का सबसे बड़ा धर्म बनता है कि पुत्र का सबसे बड़ी पिता की यही पूजा है कि बिना द्वेष भावना या मत्सर भावना रखे हुए अपनी शक्ति के अनुसार पिता की आज्ञा को पालन करे, पिता की आज्ञा का पालन करे, द्वेष और मत्सर भावना को त्याग करके पिता की आज्ञा को अपनी शक्ति अनुसार पालन करे। यही सबसे बड़ी पिता की सेवा है। हे मनु, इसलिए तुम अपनी पत्नी में अपने समान पुत्रों को तो उत्पन्न करने के लिए कहा। तो वहां पर कहा कि यज्ञ पुरुष को तुम प्रसन्न कर और तुम प्रजाओं की रक्षा कर, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और भगवान भी संतुष्ट होंगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ पुरुष भगवान को संतुष्ट नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ है। ध्यान देना बहने, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात मनु को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मानव जीवन पाकर के अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों के द्वारा यज्ञ पुरुष परमात्मा को यदि वो संतुष्ट नहीं करता है तो उनका जीवन व्यर्थ है। और यज्ञ पुरुष परमेश्वर को संतुष्ट करने का क्या साधन है? अपने जो भी कर्म है
उन कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हुए करे, ईश्वर को अर्पण करके निष्काम भाव से। यही परमेश्वर की अर्चना है, यज्ञ पुरुष परमेश्वर की। यहाँ पर ध्यान देना बहने, यज्ञ से मतलब यहाँ पर हाँ जो ब्राह्मण देवता वेद मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ करवाते वो भी यज्ञ है, परंतु सबसे मुख्य यज्ञ है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी अपना कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो अपना कर्म है, उन कर्मों को हम निस्वार्थ भाव से करते हुए सभी कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ईश्वर प्रीति भाव से यदि करते हैं तो यही परमेश्वर का सबसे बड़ा यज्ञ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ पुरुष परमेश्वर को संतुष्ट नहीं किया, मतलब जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, परमार्थ के लिए नहीं करता है, उनका जीवन यहाँ पर व्यर्थ है। अपना जीवन सार्थक है, सफल है। अरे खुद की उधर पोती तो एक पशु पक्षी भी करता है, उसमें क्या जीवन में कोई जीवन है वो? सुखदारा अनुलक्ष्मी तुम पापी ही हो। मनुष्य सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाए। नहीं लगता कुछ मोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मत कर मान जवानी का, तो कदम रखो रे भाई, फूल नहीं अंगार है। तेरे मन की आंखें खोल रे, तू मन की आंखें खोल रे। इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। गुरु जी सिरमौर हैं, ज्ञान के वे भंडार हैं। सदकार हैं जो कोई उनकी शरण में आवे, करे बेड़ा पार है। ये सत्संग है अनमोल रे, ये सत्संग है अनमोल रे। इसे मिट्टी में ना रोल रे। बताइए पृथ्वी तो पाताल में है, तो हम कहाँ रहेंगे? तो वास्तव में ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई कि पृथ्वी तो पाताल लोक के अंदर चली गई। तो एकदम ब्रह्मा जी वहां चिंतित होते हैं। तो वहां देखते देखते ही ब्रह्मा जी के नासिका से, नाक से वहां पर परमात्मा श्री हरि ही वह अंगूठे के माप में वाहरा रूप में वहां पर अवतरित होते हैं। वहां अंगूठे के समान वाहरा रूप में परमेश्वर वहां पर प्रकट होते हैं और देखते देखते वहां पर विशाल रूप धारण करते हैं।
वाहरा रूप में, और वहां पर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी जय जयकार करते, बोले वाहरा श्याम की जय हो। वहां पर वाहरा रूप में भगवान श्री हरि अवतरित हुए, अंगूठे के माप के रूप में नासिका के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए और देखते देखते विशाल शरीर धारण किया, और परमेश्वर सीधे हाथ में गदा लेकर के सीधे गए पाताल लोक में, जल में गए। जल में छलांग लगाते वहां पर अपने हाथों और पैरों से जल को चीरते हुए वे सीधे वहां जा पड़ते पाताल लोक में थे। वह अपने मुख से नासिका से पृथ्वी को पता लगा करके ढूंढ करके अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को लेकर के भगवान श्री हरि बाहर आ रहे थे। जब बाहर आ रहे थे तो वहां पर हिरण्याक्ष आ गया। ये हिरण्याक्ष, ध्यान देना, ये हिरण्याक्ष भगवान के ही ये दो पार्षद थे, द्वारपाल थे, जय और विजय। ये जय और विजय यहाँ पर जरा समझना इस बात को, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। तो एक बार क्या हुआ कि सनक सनकादि ऋषि, ये सनक सनकादि ऋषि वहां पर भगवान के लोक में गए। तो वहां पर भगवान के लोक के अंदर जो 6 जोड़ी थी, 6 पौल थी, उस 6 जोड़ी को उन्होंने पार किया, और पार करके 7वीं जोड़ी में जय जाने लगे। तो वहां पर ये जय और विजय ये दोनों वहां पर द्वारपाल थे। उन सनक सनकादि ऋषियों को वह छड़ी लगा करके उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। जो ये छड़ी लगा करके रोका तो वे सनक सनकादि ऋषियों ने उन जय और विजय भगवान के इन द्वारपालों को वहां पर श्राप दे दिया, और उनको कहा, अरे तुम भगवान के लोक के अंदर रहते हो, और भगवान के लोक के अंदर रहने वाले भगवान के समान ही सम बुद्धि वाले होते हैं, समान दृष्टि वाले होते हैं। या भगवान के लोक के अंदर कौन आ सकता है? जो भगवान का प्रेमी होगा, भगवान का भक्त होगा, वही तो आ सकता है। और तुम भगवान के लोक के अंदर रहकर के तुम संशय कर रहे हो, यहाँ पर शंका कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये वेद बुद्धि कैसे आ गई, वे ईश्वर बुद्धि कैसे आ गई? हे द्वारपालों, तुम लोग ही दुष्ट हो, तुम लोग यहाँ पर भगवान के लोक में रहने के लायक नहीं हो, जाइए तुम पाप योनि के अंदर चले जाओ। वहां पर सनक सनकादि ऋषियों ने इन जय और विजय इन दोनों पार्षदों को पाप योनि के अंदर जाने का श्राप दे दिया। जो काम, क्रोध और लोभ वाले हैं इन प्राणियों के, वहां जहां ये तीनों रहते हैं शत्रु, वहां इस पाप योनि के अंदर इनको जाने का श्राप दिया। जब यहाँ सनक सनकादि ऋषियों ने जय और विजय भगवान के इन द्वारपालों को श्राप दिया, इतने भगवान खुद ही चल करके अपने भवन में से खुद चल करके वहां पर सनक सनकादि ऋषियों को दर्शन देने के लिए आ गए। वहां सनक सनकादि ऋषियों ने भगवान को वहां पर इस तरह से शांताकारं भुजग शयनं रूप में बड़ा सुंदर रूप देख करके वे सनक सनकादि ऋषि बड़े प्रसन्नचित हुए, गदगद हुए, भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम और दर्शन करके वे बड़े प्रसन्नचित हुए। और वहां पर भगवान श्री हरि ने सनक सनकादि ऋषियों को कहा, हे ऋषियों, ये हमारे सेवक हैं जय और विजय, इन्होंने अपराध किया है, इनके द्वारा हुआ अपराध ये हमारे अपराध हैं। हे सनक सनकादि ऋषियों, आप इस अपराध को आप क्षमा करें। वहां पर भगवान श्री हरि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों की कृपा का ही फल है कि मैं हमेशा उदासीन रहता हूं, कि मैं हमेशा जल के अंदर मग्न सोया रहता हूं, शेष नाग के ऊपर। मैं इतना उदास रहते हुए भी लक्ष्मी सदैव मेरे पास में चरणों की सेवा करती है। उदास रहते हुए भी ये सब एकमात्र आप लोग ब्राह्मण लोगों का ही फल है, जिनके कारण मेरे उदास रहने पर भी लक्ष्मी मेरे को छोड़ करके नहीं जाती है। भगवान श्री हरि ने सनक सनकादि ऋषियों को हाथ जोड़ करके कहा, हे ऋषिवरों, हे ब्राह्मणों, तुम लोगों का जो मेरे सेवकों के द्वारा जो अपराध हुआ है वो मेरा ही अपराध है, आप इनको क्षमा करें। आपने इनको जो श्राप दिया वो बिल्कुल सही है, ये श्राप के कुछ जो आपने दिया उस दंड के लायक ही है, परंतु आप इनके द्वारा हुआ अपराध से आपको जो कष्ट हुआ है उन कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ये तो आप लोगों की कृपा है जिनके कारण मैं उदास रहते हुए भी लक्ष्मी मेरे को छोड़ करके नहीं जाती। वहां इस तरह से भगवान उन सनक सनकादि ऋषियों को वहां पर उनको दर्शन देते हैं, उनको भक्ति देते हैं अपने। इस तरह से सनक सनकादि ऋषि चले जाते हैं और वहां पर वे भगवान से
और जय और विजय वहां पर सनक सनकादि ऋषियों से भगवान से कहते, भगवान हमने अपराध किया, अपराध का दंड दिया, उससे हमारी पवित्रता ही होगी, शुद्धता होगी, परंतु आप हमारा उद्धार कैसे होगा? तो वहां पर भगवान ने कहा कि हे द्वारपालों, आप चिंता नहीं करें, पाप योनि में जाकर के भी तुम लोग द्वेष भाव से निरंतर तुम मेरा स्मरण करते हुए तुम मेरे को प्राप्त होंगे। मैं तुम्हारा वध करने के लिए मैं खुद अवतरित होऊंगा और तुम लोग मुझे वापस प्राप्त हो जाएंगे। वे दे रखा था लक्ष्मी जी ने। एक बार लक्ष्मी जी भी भगवान के पास में जा रही थी, तो इन द्वारपालों ने लक्ष्मी को अंदर नहीं जाने दिया, रोक दिया। हे तू कहाँ जा रही है अंदर? द्वारपाल का काम ही है कि बिना पूछे अंदर नहीं जाए। द्वारपाल किस लिए रखते? वो उठे खड़ा न, उन्होंने कोई पूछे कोई नहीं जा दे न, वे इधर इधर ऊंचो मुंडो करने मार जाता रहे। तो रोकवा तो धर्म है ना, उन्होंने तो कौन है भाई? द्वार के ऊपर कोई पहरेदार उभो है हाथ में छड़ी लेने, तो जो व्यक्ति जाता उनका फर्ज बनता ना कि भाई माने भगवान है कि नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने यूं गुमान तो कि मारो ही तो घर है, मने मार नहीं जाओ, मने कौन रोको मारो थे। तो लक्ष्मी जी वे एकदम आया और ऊंचो मुंडो करने जाऊं रुका। द्वारपाले भाई लक्ष्मी रूप में भेड़ के रूप मनाने पर जावे, तो एकदम उनको रोका, बिना पूछे अंदर कैसे जा रहे? हम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर, कोई नींद तो नहीं ले रहे? लक्ष्मी जी को रोक दिया। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो भगवान ने कहा, हे द्वारपालो, ये श्राप पहले से तुमको मिल चुका है, लक्ष्मी जी ने दिया। ये तो ऋषि मुनियों के द्वारा ये श्राप प्रणीत हुआ है। तुम लोग पाप योनि में जाने पर भी वहां पर तुम लोग मेरे ही विश्वास से स्मरण करके तुम मुझे प्राप्त होंगे। तो ये जय और विजय भगवान के जो द्वारपाल थे, यही यहाँ पर दिति के गर्भ के अंदर जन्म लिया और महिषी कंदर्प के पास में जाते हैं। तुम महिषी कंदर्प वहां पर उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और फिर बाद में वहां पर वे उनको अपनी पुत्री के बारे में कहते हैं कि हे महिषी कंदर्प, ये उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन है छोटी, और जब से इसने आपके गुण और शील के बारे में सुना, इसने पति के रूप में स्वीकार किया, आप इनको स्वीकार करें। तो वहां पर महिषी कंदर्प बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं महाराज, हे मनु, जरूर मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं विवाह करना चाहता हूं, परंतु एक शर्त है कि जब एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, एक पुत्र की प्राप्ति के बाद में मैं ग्रस्त को छोड़कर के मैं संन्यास का जीवन जीऊंगा। यदि ये शर्त आपको मंजूर है, आपकी पुत्री को और आपको, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज मनु कहते हैं, अपनी पत्नी शत्रुपा के सहित और पुत्री की तरफ उन्होंने सलाह की तो उनकी स्वीकृति मिल गई। तो महाराज मनु अपनी पुत्री का विवाह महिषी कंदर्प के साथ करते हैं। महिषी कंदर्प कहते हैं कि हे महाराज, आपकी पुत्री का और हमारा विवाह बड़ा उत्तम विवाह होगा, उत्तम विवाह, क्योंकि आपकी पुत्री का अभी तक आपने क्योंकि आपकी पुत्री का अभी तक आपने कहीं वाकदान तक भी नहीं किया। वाकदान का मतलब होता है हम अपनी पुत्री को, कि ये हमारी पुत्री आपको दी, जो वाणी से अपन कह देते हैं, वचन से दे देते हैं कि भाई ये हमारी पुत्री आपको दी, इसको बोलते हैं वाकदान। तो यहाँ पर महिषी कंदर्प कहते हैं कि हे मनु महाराज, आपकी पुत्री का और हमारा विवाह सबसे उत्तम विवाह होगा, क्योंकि आपकी पुत्री का अभी तक कई वाकदान भी नहीं दिया, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ विवाह और ब्रह्म विवाह होगा। ध्यान देना बहने, जो कन्यादान कहा जाता है ना, कन्यादान, उस कन्यादान के अंदर बहने हम पुत्री का एक बार जहां वाकदान दे देते हैं, अपने वचन से दे देते कि ये पुत्री मैंने दी आपको, यही कन्यादान हो जाता है। और वहां पर एक बार कन्यादान करने के बाद में यदि उस संबंध को अपन तोड़ते हैं तो उनसे बढ़कर के और कोई महापाप नहीं होता, महापाप नहीं होता, वो महापाप है। एक वाणी से भी दे देते, उसके अंदर भी ये
वो कन्यादान गिन जाता और उनको तोड़ करके ये दूसरी जगह दे देते, तो ये काम महापाप है। और एक चीज, दूसरी बात, यदि ब्याह हो गया और ब्याह होने के बाद में यदि अपन उनको तोड़ते हैं तो वो कितना उन बच्चे के प्रति, उन माँ बाप, वे माँ बाप नहीं है, वे एक तरह के कंस है। और जो ब्याह हो गया, बच्ची को ससुराल भेज दिया और ससुराल के बाद में उनको वहां से तोड़ देते संबंध, उनसे बढ़कर के और क्या यहाँ पर जगत में पाप कर्म होता है। वह नहीं भाई, ध्यान देवे कि जन्म माँ बाप देते हैं, जन्म क्या करते हैं, माँ बाप जन्म देते हैं, परंतु कर्म नहीं देते, कर्म नहीं देते करने के लिए वन में और वहां पर, और ये ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए तपस्या करने को जाते हैं और हिरण्याक्ष अपने भाई की मन के अनुकूल आचरण करता हुआ सीधा ये स्वर्ग लोक में जाता है। इन हिरण्याक्ष के, राक्षस के ये जो जय विजय थे, ये वहां से भगवान के जो द्वारपाल थे, ये वहां से ये पाप योनि में दित्य के घर में आते हैं और ये जन्म लेते हैं। और इस जन्म के समय वहां पर भयंकर अवशुगन होता है, पृथ्वी कांपती है, चारों तरफ वहां पर सूक्ष्म हवाएं चलती हैं। इस तरह से ये दोनों भाई, ये दिति, इन दिति के बारे में बताते हैं कि ये दिति एक दिन अपने पति के पास में, इनके पति संध्या के समय खीर से होम कर रहे थे और उस समय वह जाकर के अपने पति के सामने वहां पर काम आतुर होकर के कहते हैं कि आप जैसे पति को पाकर के मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, मेरी सभी स्वतों के तो पुत्र है और मुझे कोई पुत्र नहीं है, आप पुत्र की प्राप्ति हुए, हे पतिदेव, आप जैसे पति को पाकर के मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, मैं मेरी स्वतों की समृद्धि को देख करके मुझे पीड़ा हो रही है, संतृप्त हो रही है। तो वहां पर महिषी कहते हैं, कश्यप, महिषी कहते हैं, दिति के पति थे महिषी कश्यप, वे महिषी कश्यप कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी इच्छा में जरूर मैं पूरी करूंगा, परंतु इस समय हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ये संध्या का समय है, संध्या के समय भगवान शंकर वृषभ के ऊपर बैठ करके वे भ्रमलज होकर के अपने पति के वो वस्त्र पकड़ते हैं। तो वहां पर महिषी कश्यप ने ईश्वर इच्छा प्रबल जान करके एकांत निवास करते हैं। फिर बाद में उनको एकदम दिति को अपने किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप होती हैं। वो भयभीत होकर के अपने पति के पास में आती है और कहती है, हे महाराज, मेरे को बड़ा भय लगता है कि मेरी बहन जो सती है, उन सती के पति शंकर भगवान कहीं मेरे गर्भ को नष्ट नहीं कर दे, मेरे गर्भ का वध नहीं कर दे। वे तो सभी जीवों पर कृपा करते हैं, हम सब भी तो अज्ञानी हैं, वे हमारे इस कर्म से क्रुद्ध नहीं हो जाए। तो महिषी कश्यप कहते हैं, दिति को भयभीत, अपनी पत्नी को भयभीत देकर के उनको कहते हैं कि हे दिति, तुमने न तो मेरी बात सुनी और नहीं देवताओं का तुमने, ये देव ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, अजर अमर होने का वरदान पाने के लिए ये जंगल में जाता है हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष अपने भाई के अनुकूल आचरण करता हुआ ये वहां पर सीधा स्वर्ग लोक में जाता है और स्वर्ग लोक में सभी देवता लोग इनके अत्याचार से कले स्थान छोड़ करके भाग जाते हैं। वहां पर कोई इनके सामने युद्ध करने के लिए नहीं आता, वहां पर अपनी गदा से खूब घुमाता है, इनकी भुजाएं वहां युद्ध करने के लिए बड़ी उतावली रहती है, परंतु कोई युद्ध के लिए वहां सामने नहीं। वहां से सीधा स्वर्ग से ये वरुण लोक में आता है और वरुण लोक के अंदर, वहां पर जल के अंदर अपनी गदा वहां पर खूब पटकता है। वरुण देवता मिलता और वरुण देवता को कहता है, इन वरुण देवता के विवाह वरी नगरी में आता है
और वहां वरुण देवता से कहता है तू मेरे साथ में युद्ध कर, युद्ध के लिए भिक्षा मांगता है। तो वहां पर वरुण देवता कहता है कि हे हिरण्याक्ष, तेरे को युद्ध के अंदर केवल परमात्मा श्री हरि पुराण पुरुष ही तेरे को संतुष्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, पुराण पुरुष परमात्मा श्री हरि वे ही संतुष्ट कर सकते हैं। वहां पर पूछा कि हे वरुण, कहां है वो तेरा पुराण पुरुष जो युद्ध में बड़ा कुशल है, जो मेरे को युद्ध में संतुष्ट कर सकता है? तो वहां पर वरुण देवता ने कहा, अरे हिरण्याक्ष, इस समय भगवान श्री हरि परमात्मा वो वारा रूप धारण करके, ध्यान देना कि वारा रूप धारण करके वे पाताल से पृथ्वी को ला रहे। इस हिरण्याक्ष ने वहां पर वरुण देवता से सुना कि वहां पर भगवान वारा रूप धारण करके पृथ्वी को ला रहे हैं। तो ये सीधा हिरण्याक्ष पाताल लोक में गया और भगवान उस पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर ऊंची लेकर आ रहे थे जल से बाहर पाताल से। तो वहां पर हिरण्याक्ष जाकर के भगवान को रोकता है, कहता है जंगली जीव, इस पृथ्वी को तो कहां ले जा रहे हैं? इस पृथ्वी को तो पाताल वासियों को ब्रह्मा जी ने दान में दी है। तू छिप करके देवताओं का कार्य करता है, देवताओं ने तुमको पाल रखा है, तू बड़ा मायावी है। मैं आज तुम्हारा वध करके मैं अपने पूर्वजों का उनका बदला लूंगा, मैं तेरा वध करके। इस तरह से वहां पर ये हिरण्याक्ष भगवान को बड़ी वाक युद्ध करता है, नहीं बोले जैसे वचन बोलते हैं। इधर पृथ्वी वहां पर कांपती है। भगवान ने देखा ये पृथ्वी यहाँ पर बड़ी भयभीत है, तो भगवान पहले उस पृथ्वी को ऊपर ला करके, जल के ऊपर ला करके उनको स्थिर किया। अपनी ऊपर पृथ्वी को जल के ऊपर रखा तो पृथ्वी वापस अंदर जाने लगी। तो भगवान खुद उस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके अपनी शक्ति से उनको धारण किया, जल के ऊपर रखा। और फिर बाद में वहां पर भगवान ने कहा उन हिरण्याक्ष को, अरे हे हिरण्याक्ष, सचमुच में हम जंगली जीव है, तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए हम खोजते रहते हैं। अरे दुष्ट, तुम जैसे मृत्यु के बंधन में बंधे हुए जीवों को आत्मश्लाघा पर हम ध्यान नहीं देते। तुम्हारी धरोहर पृथ्वी को लेकर के मैं यहाँ आ गया, जो तू कह रहा कि ये पृथ्वी तो हमारी है और ये तुम्हारी धरोहर को लेकर के मैं यहाँ आ गया और तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ रहा है। मैं तुम जैसे बलवान वीर से बैर रख करके हम कहाँ जा सकते हैं? ले हे हिरण्याक्ष, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। वहां पर भगवान श्री हरि वारा रूप में और हिरण्याक्ष के बीच में भयंकर वहां युद्ध होता है। भगवान के ऊपर ये हिरण्याक्ष गदा से जोर से वहां पर प्रहार करता है, परंतु भगवान तेज होकर के उसके वार को वहां पर टाल देते हैं। जो ही वहां पर भगवान वार रूप में उनके वार को टालते हैं, इधर उनका वार जब खाली चला जाता तो और क्रोधित होकर के भगवान के ऊपर जोर से प्रहार करते हैं। भगवान अपनी गदा से उनको जोर से पछाड़ते हैं, गदा आपस में छोड़ जाती है। भगवान की भी गदा छोड़ गई, हिरण्याक्ष की भी गदा छोड़ गई, दोनों आपस में वहां पर मल युद्ध करते हैं। वहां पर इतना भयंकर युद्ध होता है, नहीं कोई किसी को जीत पाता है, दोनों एक दूसरे के दाव खेल रहे हैं। वहां पर ब्रह्मा जी, देवता आदि सब आते हैं, इस भयंकर युद्ध को देखते हैं। और युद्ध को देख करके संध्या हो रही थी। ब्रह्मा जी वहां पर कहते कि हे भगवान, आप इनको मार दीजिए, अब आप इनके साथ में खेल नहीं करें। भयंकर संध्या की वेला आ रही है, आपके हाथों इसका अंत होने वाला है, आप इनके साथ अब कीड़ा नहीं करें। इन असुरों का बल संध्या के समय बढ़ जाता है, अभिजित मौत है और इनकी मृत्यु आपके हाथों होने वाली है। अब आप कीड़ा नहीं करके इनका वध कर दे। और वहां पर भगवान, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी के कहने पर, देवताओं की स्तुति करने पर वहां पर भगवान श्री हरि वार रूप में हिरण्याक्ष को मारने के लिए मानस बनाते हैं और वहां पर बड़ी भयंकर युद्ध होता है। हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर वार करता है और भगवान भी उनके ऊपर वार करते हैं। भगवान के हाथों से गदा छूट जाती है। हिरण्याक्ष वहां पर भगवान को कहता है कि हे वारा, तुम अपनी गदा को धारण कर, निहत्थे के ऊपर जिनके हाथों में अस्त्र नहीं होते हम उनके ऊपर वार नहीं करते। भगवान अपनी गदा नहीं उठाते, परंतु वो भगवान के ऊपर जो ही वार करते हैं, भगवान तिरछे होकर के उनके वार को टाल देते हैं। जो वो पार करता है गदा से, भगवान श्री हरि वहां पर गदा नहीं उठा करके अपने चक्र, सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। और सुदर्शन चक्र जो ही धारण करते हैं तो वहां पर भगवान के ऊपर
वो अपने त्रिशूल से वार करता है। भगवान उनके त्रिशूल को काट देते हैं। फिर बाद में जो त्रिशूल कटा तो वहां पर वो अपने हिरण्याक्ष ये अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होकर के भगवान के ऊपर मायावी शक्ति का मायावी अस्त्र शस्त्र का वार करता है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा हिरण्याक्ष की सारी माया शक्ति वहां पर खत्म कर देते हैं। जो ही हिरण्याक्ष की माया शक्ति खत्म हुई एकदम वो भगवान के सामने प्रकट होता वापस, और वापस प्रकट होते ही वो जोर से वहां पर भुजा पधार करके भगवान को दबोचना चाहता है। उनको लगा कि भगवान हमारी भुजाओं के अंदर आ गया, परंतु भगवान वहां से तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। उनका पूरा पसीना, उनकी शक्ति वहां पर क्षीण हो जाती है। बड़ा वो आग बबूला होता है। वो भगवान को ढूंढता है, कहाँ है ये वारा रूप में भगवान, परंतु कुछ ही समय भगवान दूसरी तरफ खड़े नजर आता है। वो भगवान की तरफ से जोर से मुक्के से प्रहार करना चाहता है। उनसे पहले भगवान वहां उनके जोर से एक मुक्के की प्रहार करते उनके मस्तिष्क पर, और मुक्के से पार होते धड़ाम से पृथ्वी पर गिरता है और मुख से खून की धाराएं निकल पड़ती है, उनके प्राण निकल जाते हैं और हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। और हिरण्याक्ष का वध होते ही देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोली महाराज श्याम की जय हो। भगवान की सभी देवता और वर्मा जी वहां पर स्तुति करते हैं। देखिए सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। हिरण्याक्ष का भगवान ने वाहन रूप में अवतार लेकर के वध किया, और इसी मनु के जो पुत्री थी देवती, जो आपने अभी देखा, देवती का विवाह महिषी कंदर्प से हुआ। महिषी कंदर्प की ये पति के रूप में सेवा करती है देवती, और सेवा करते करते बहने इनका शरीर जितना वो जो बड़ा लक्ष्मी के समान था, अपनी पति की सेवा के अंदर उनका शरीर वहां पर कृष्ण काय हो जाता है। और जब एक दिन महिषी कंदर्प